प्रोबेबिलिटी चैप्टर है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। संभावना घटित होने की, पॉसिबिलिटी of happening of an event। इवेंट के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इवेंट क्या होती है? आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अच्छा, इवेंट को किससे डिनोट करते हैं? एंड इज एंड डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो कैपिटल लेटर हैं उनसे हम लिखते हैं इसको। और प्रोबेबिलिटी का मतलब है जैसे P ऑफ A, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए। इवेंट क्या होती है? आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। और एक्सपेरिमेंट क्या होता है? whose outcomes process whose outcomes are well known। जैसे खेलते वक्त हम कॉइन को फेंकते हैं तो क्या आता है? हेड आता है या टेल? तो टॉसिंग ए कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमने पता है वो फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, वो खड़ा नहीं रहेगा। जैसे ईंट वगैरह वो फेंकते हैं ना क्रिकेट में, और वो आडी टेढ़ी खड़ी हो जाए तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? whose outcomes are well defined, क्लियर कट हो। एक कॉइन को फेंकते हैं तो ये हो गई। दो कॉइन को फेंकेंगे तो कितने केस होंगे? दोनों पे हेड हो सकता है। ये 4 केस हो सकते हैं। एक कॉइन को 2 बार फेंके या दोनों कॉइनों को इकट्ठा फेंके की बात है। 3 कॉइनों को फेंकेंगे तो एच 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 टी, टी से हटाते जाओ, फिर एच से हटाते जाओ, फिर 2 टी के बीच में एक एच और 2 एच के बीच में एक टी। तो यहाँ तुम देख रहे होगे 2 की पावर 1, 2 केस बने, 2 की पावर 2, 4 केस बने। यहाँ कितने? 2 की पावर 3, 8 केस बने। ऐसे ही 4 बार फेंकेंगे तो कितने केस बनेंगे? 16 केस। और ऐसे ही लिखेंगे एच 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 एंड सो ऑन। सेट ऑफ all outcomes
of an experiment is called sample space. सैंपल स्पेस क्या होता है? जितने भी ये सब सैंपल स्पेस थे, एक कॉइन को फेंका तो एच और टी से ये एक सैंपल स्पेस है। फिर ट्रिपल एच और ये भी, ये सारा जो है ये सैंपल स्पेस है, ये भी सैंपल स्पेस एस से डिनोट करते हैं। तो दो हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, दोनों हेड हों तो फेवरेबल केस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है? इवेंट ए, इसको लिखते कैसे हैं? पी ऑफ ए। क्या लिखेंगे हर बार? केसेस फेवरेबल केसेस फेवरेबल टू ए के पक्ष में कितने हैं, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना चाहें, कितनी आएगी? एच का फेवर करने वाले कितने केस हैं? एक। टोटल कितने हैं? 2। पी ऑफ टी भी कितना है? 1/2। इसमें दो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड इन ए सिंगल थ्रो of 2 coins. कितना होगा? कोम्या के बीच में एक केस माना जाएगा। 2 हेड किस में है? एक केस में ही है। टोटल केस कितने माने जाएंगे इसके? 4। तो आंसर क्या हो गया? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल एंड 1 हेड, तो 1 टेल और 1 हेड कितने केसेस में है? 2 में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/4। समझ रहे हो? 3 में वो कहेगा एटलीस्ट 2 हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट का मतलब कम से कम, in a single throw of 3 coins। 3 कॉइन का सैंपल स्पेस ये है। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है 2 तो हों ही हों, और 3 वाला भी काउंट होगा, तो 2 हेड इसमें है, 2 हेड इसमें है, 2 हेड इसमें है, और 2 तो इसमें भी हैं, 3 है टोटल। तो कितने केस हो गए? 4। टोटल केस कितने? 8। तो 1/2 आंसर। बस इतना ही देखना है यहाँ केसेस फेवरेबल कितने हैं और आपके टोटल केसेस कितने हैं। यहाँ क्वेश्चन भी 4 तरह के आते हैं। एक तो क्वाइन का मैंने बता दिया। अब है डाई का। डाई जो लूडो खेलते हैं, एक डॉट होता है, किसी पे 2 डॉट होते हैं, किसी पे 6 फेस होते हैं। तो एक डॉट वाला आता है जब एक डाई को फेंकते हैं हम,
तो एक वाला आता है तो एक, 2 डॉट वाला तो 2 लिखते हैं हम। अब ज़्यादा डॉट बना के दिखाएंगे तो टाइम लगेगा, तो ये तरीका है। 6 का मतलब है वो फेस ऊपर आया जिसके ऊपर डॉट कितने थे, 6 थे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कितना हो जाएगा? 3/6। 3 कितने हैं बेटा? एक ही तो है। फेवरेबल केस 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, 2 भी कितने हैं? हमने ये देखना कितने, तो 1/6। 4 की भी 1/6, 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से भाग है बेटा। 3/6। हाँ, 3, 1 है, 3 और 5 है, 3/6। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर 3/6। प्राइम नंबर प्राइम नंबर 3/6। प्राइम कौन कौन सी हैं? रितिका बताएगी। प्राइम नंबर कौन सी होती है? बाजे 2, 3, 4। 2, 3, 5 एक नहीं है, एक 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कंपोजिट नंबर बाजे 3/6। कंपोजिट कौन कौन है यहाँ पे? 4 और 6 2 ही हैं बेटा। 2/6। इवन ओड प्राइम, इवन प्राइम, इवन भी हो 1/6। 1/6 और प्राइम भी हो तो 2 है ऐसा, जो 2 से भाग होता है तो 1/6। समझ गई होगी बात को अब। अगर 2 डाई तो वहाँ डाइस लिखे मिलेगा, 2 डाई फेंके हमने। तो कितने केस बनेंगे? इसका भी 1 आ गया, इसका भी 1। 12। तो ऐसे ऐसे कितने केस बनेंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 कितने केस हो जाएंगे? 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 2 6 3 6 4 6 5 6 6 कुल मिला के कितने हो गए? 36 केसेस हो गए टोटल।
अब वो कहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट नंबर। डबलेट में क्या होता है, एक एक, दो दो, वही रिपीट हो रहा है, तीन तीन। तो ऐसे कितने केसेस हैं? 6/36 ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल सम 5, उनके फेसेस का जोड़ 5 हो तो एक वाली लाइन में इसका है 5, 1 और 4 का, 2 वाली लाइन में 2 3 का, 3 वाली लाइन में 3 2 का, 4 वाली में 4 1 का। बस कितने केस हो गए? 6/36 4/36। जब 4/36 4 ही तो ये, ठीक है। वो कहेगा सम एट लीस्ट 10, जोड़ कम से कम 10 हो। तो हमने 10 वाले भी काउंट करने हैं, जिनका जोड़ 11 है वो भी काउंट, लास्ट जोड़ कितना आएगा 12, वो भी काउंट करना है। तो 10 वाले कौन कौन से हैं? 4 6, 5 5 और 6 4, 3 तो ये होगी 10 की। 11 के कितने हैं? 2 ही हैं, 5 6 और 6 5, तो 3 तो वो थे, 2 ये 5 और 6 6 वाला 1, तो कुल मिला कितने केस होगी? 6/36। समझ आ रही बात बेटा? डाई के इतने आएंगे, डाई 1 आएगी या 2 आएगी, 3 नहीं आएगी, वो ज़्यादा बड़ी क्लासेस में है। उसके बाद आता है कार्ड्स का। कार्ड्स का आएगा। कार्ड कितने होते हैं? 52। 52। और इसमें सूट कितने होते हैं? 4। सूट का मतलब लिबास 4 होते हैं। रेड कलर के कितने होते हैं पत्ते? 12। और ब्लैक कलर, रेड कलर के होते हैं 26। ब्लैक कलर के भी कितने होते हैं? 26। सूट 4 कौन से होते हैं? पहला है रेड कलर के कौन कौन से हैं? डायमंड, जिसको ईंट का पत्ता बोलते हैं। हार्ट, पान का पत्ता बोलते हैं इसको। ये दोनों रेड कलर के होते हैं। इसका निशान ऐसा होता है, डायमंड शेप ऐसा। इसका कैसा होता है? हार्ट की शेप होती है। इसका ये 13 पत्ते इसके, 13 इसके, तो हो गए 13 और 13 रेड कलर के 26। ऐसे ही स्पेड, स्पेड के भी कितने होते हैं? 13। हुक्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हुक्म का पत्ता। और एक होता है क्लब, चिड़ी का पत्ता। ये भी कितने होते हैं? 13। इसकी शक्ल कैसी होती है? कुछ ऐसी होती है। क्लब की कैसे होती है? ऐसे होती है। तो इन पत्तों में भी आगे 13 इसके, 13 इसके,
एक तो दुग्गी होती है जिसमें दो ये बने हुए होते हैं, नंबर भी लिखा होता है, फिर 3 4 5 6, ये कल सिलसिला कहाँ तक रहता है? 10 तक। 10 वाले पत्ते पे 10 निशान बने पाओगे, 9 पे 9। 11वें पे नंबर नहीं होता, जैक होता है, जे लिखा मिलेगा। तो एक जैक किसका है? डायमंड का। एक जैक हार्ट का। ऐसे ही क्वीन 12वें नंबर पे, बेगम जिसको हम बोलते हैं, जैक को क्या बोलते हैं? गुलाम। और तीसरा क्या होता है? किंग। बाज। इन पे नंबर नहीं होता, मूर्त होती है, फेस कार्ड। ये फेस कार्ड में आते हैं। मूर्त वाले। और एक किसी पत्ते में बाद में होता है, इक्का जिसको हम बोलते हैं, और किसी में एक जगह पे होता है, ACE, ए छिपा होता है इसके ऊपर। लेकिन ये मूर्त नहीं होती कोई भी इस पे, इसलिए मूर्त का पत्ता नहीं मानते हम इसको। तो ऐसे ही पान का बंटवारा है, 2 3। समझ आ रही है ना बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही उसका जैक, क्वीन, किंग और एक। ऐसे ही इसका और ये। तो फेस कार्ड कितने हुए टोटल? 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके और 3 इसके। टोटल फेस कार्ड कितने हुए? कितने हुए बेटा? 12. 12। 12, sir. रेड फेस कार्ड कितने हैं? 6। ब्लैक फेस कार्ड? 6. 2 ऑफ हार्ट कितने पत्ते हैं? 1. हार्ट की दुग्गी 2, एक ही। आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया होगा। वो कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड किंग। अब रेड किंग कितने हैं? बताओ रेड किंग कितने हैं? रेड तो डायमंड होता है, हार्ट होता है, हैं? 2. 2/52, 1 बाई। शायद कार्ड का भी समझ आ गया होगा। और एक आएगा बॉल्स का। बॉल्स तो 4 ही तरह के आते हैं क्वेश्चन। बॉल्स का आगे आएगा। तो हमने अभी यहाँ देखा प्रोबेबिलिटी कोई 1/2 है, कोई 2/3 है। तो 0 और 1 के बीच में होती है हमेशा। मिनिमम 0, डेड इवेंट या इम्पॉसिबल इवेंट। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। श्योर इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। बाकी की 0 और 1 के बीच में ना तो 1 से ज़्यादा। और 0 और 1 का पहचान है, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। दूसरा
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ये। अगर मैं इसके ऊपर ए बार लगा दूँ इसका मतलब नॉट हैपनिंग ऑफ ए, दोनों का जोड़ कितना होता है 1। पी ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए नोट, और पी ऑफ ए नोट निकालना हो तो कितना हो जाएगा 1 माह से क्या घटा देंगे हम पी ऑफ। ये जितनी भी इवेंट्स थी ये एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं, जितनी भी सैम्पल स्पेस की जितनी भी इवेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगी एलिमेंट्री। इन सब का प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1/2 जुड़ के कितना आ जाए 1। इसका कितना आएगा 1/4 है, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, तो कुल मिला के आ जाएगा 4/4 1 आएगा। यानी कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू ऑलवेज 1। तो खालिस्तान है इसमें सबसे पहले, खालिस्तान इस पाठ में है, 3 नाम है, किस किस में है ट्रायंगल, सर्कल और किस में है और फिलिंग द ब्लैंक्स जरूर आएंगे 3 चैप्टर्स में। यहाँ देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट ई, तो कितना होता है दोनों का जोड़ 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज certain to happen is 1. Such an event is called sure event. Sum of probabilities of all elementary events of an experiment क्या होता है 1. Probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. Which of the following experiments have equally likely बराबर आने के chances? ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, स्टार्ट हो गया नहीं होगी तो इक्वली लाइकली है, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो सारे इक्वली लाइकली हैं छोड़ के चौथे ने। ए बेबी इज बोर्न इट इज ए बॉय और गर्ल, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। उसके बाद वाइट टॉसिंग ए क्वाइन, तो क्वाइन के वेल डिफाइंड आउटकम हैं क्योंकि उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। यहाँ प्रोबेबिलिटी कौन सी पॉसिबल नहीं है, ये भी 0 और 1 के बीच में है, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी 15/100 समझा जाएगा, ये 7/10 समझा जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.05 है, नोट ई निकालना है, तो क्या करेंगे 1 में से क्या घटा देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा। अगला है बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज एंड मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ऑरेंज वाली जब उसमें से लेमन वाली, तो ऑरेंज वाली क्या हो जाएगी 0/में x, मान लेते x थी वो, और लेमन वाली क्या हो जाएगी x/x 1 हो जाएगी। नोट हैविंग बर्थडे क्या 0.992, तो सेम बर्थडे आ जाएगा, तो 1 में से क्या घटा देंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। 0.9 पॉइंट के नीचे पॉइंट हो, .008। ए बैग कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लैक, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेड की क्या हो जाएगी, रेड कितनी है 3/8, ब्लैक की कितनी हो जाएगी, नोट रेड की कितनी हो जाएगी 5/8। बॉक्स कंटेन 5 रेड 8 वाइट 4 ग्रीन, तो रेड की पूछी है कितनी होगी, रेड की 5/17 और वाइट की 8/17 और ग्रीन नोट की
13/70. 13 समझ आ गई होगी बात मेरे ख्याल में। तो एग्जाम्पल कर लेना और बाकी के क्वेश्चन हम इसका एक्सरसाइज वो कल ऐसे कॉइन 50 रुपी कॉइन 20 रुपी 2 कॉइन्स पिगी बैंक कंटेन्स 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं 100 50 कैसे हैं 50 पैसा कॉइन कितने हैं ये 100 और 1 रुपी कॉइन ये 50 रुपी 2 कॉइन ये कितने हैं बेटा 20 लिख रखे है इसमें। और 5 रुपए के भी नोट हैं सिक्के हैं वो कितने हैं 10 उसमें ये हैं 50 पैसे के सिक्के हैं 1 रुपए के 2 रुपए के और 5 रुपए के। It is equally likely the one of the coins will fall out. Bank is turned upside. ये कहता है जब इसको मुद्दा किया जाता है तो एक कॉइन गिर जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ 50 पैसे कॉइन की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन क्या होगी 100/180 क्योंकि टोटल कॉइन ये है। फिर कहता है विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन 5 रुपए का सिक्का नहीं है तो 5 वाले छोड़ दो कितने हो गए 170। बस इतना ही क्वेश्चन है। उसके बाद 11वां है गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर इज एक्वेरियम। एक्वेरियम के लिए मछलियाँ खरीदता है। शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम एक उठाता है कंटेनिंग 5 मेल फिश। मेल फिश कितनी हैं 5 फीमेल 8 तो तमन्ना बताएगी अभी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश बतानी बेटा। तमन्ना रितिका आवाज आ रही है मेरी। यस हाँ बताओ मेल की निकालनी है तो मेल कितनी है 5 टोटल कितनी है 13। उसके बाद 12वां ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू। एक गेम है जिसमें एक तीर को स्पिन किया जाता है घुमाया जाता है और ये 1 लिखे पे भी रुक सकता है 2 लिखे पे भी रुक सकता है 3 लिखे पे भी 4 5।
तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? ये 8 पे आएगा, तो 8 फेवरेबल एक केस हो गया, तो 1/8. 1/8. An odd number. 4/8. ओड नंबर कितने 1 से 8 तक? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 4/8. 4/8. A number greater than 2. 6/8. और लास्ट है, a number less than 9. 8/8. 1/8. Guys, sometimes. म्यूट कर लो बेटा, कौन है ये? उसके बाद 13th क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन वंस. डाई फेंकेंगे तो क्या आएगा? प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी. प्राइम नंबर कितने हैं? 2, 3, 5. फिर है ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. दो और 6 के बीच में कितने हो गए बेटा? ये 3 हो गई. 3/6. उसके बाद है एन ओड नंबर. ये भी 3 है. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52. 14वां. 52 पत्ते हैं. ए किंग ऑफ रेड कलर. रेड कलर के किंग कितने हैं? 9. रेड कलर बेटा, रेड कलर कितने होते हैं? 2 रेड कलर होते हैं, एक तो डायमंड का और एक हार्ट का. कुल 4 किंग होते हैं, 2 ब्लैक के, 2 रेड के. तो एक का क्या आएगा? 2/52. 5/52. ए फेस कार्ड. फेस कार्ड कितने होंगे? 3, 4 जैक, 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग. ये रेड फेस्ड कार्ड, बताओ इसकी. रेड फेस कार्ड. रेड में आधा कर दिया. और क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 6/52. 6/52. क्योंकि रेड फेस कार्ड 12 होते हैं, उनका आधा. जैक ऑफ हार्ट. जैक ऑफ हार्ट कितने होंगे? जैक 4 होते हैं, एक हार्ट का, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का. तो इसकी क्या हो जाएगी? 1/. स्पेड. स्पेड पत्ते कितने होते हैं? 13/52. और जैक ऑफ हार्ट
हो गई, स्पेड हो गया। क्वीन ऑफ डायमंड कितनी है? क्वीन ऑफ डायमंड 1/52. 12. ठीक, 15 में 5 कार्ड्स द 10 10 देलावाड़ा जैक गुलाम क्वीन किंग एंड एक ऑफ डायमंड्स वर रीशफल्ड। 5 पत्ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन? अब इन 5 पत्तों में से क्वीन कितनी है? 1/4. 4 नहीं 5, 5 पत्ते हैं भाई। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन निकाल ली और साइड में रख दी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक एन एक? अब देखो क्वीन पहले बार जा चुकी है तो 4 पत्ते बच गए। अब एक कितने हैं उसमें? 1/4. 1/4। और लास्ट में कहता है क्वीन, क्वीन कितनी है इसमें? क्वीन पहले ही बाहर रख दी, एक थी तो 0/4। 0/4. समझ आ गई ना बात बेटा? ये 16 16 है। ट्वेल्व डिफेक्टिव पेन्स एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132। गुड पेन कितने हैं और बैड कितने हैं? 12. 12 हैं 12। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन, पेन को देखना संभव नहीं है ये डिफेक्टिव है कि नहीं है। एक ड्रा करता है तो डिटरमाइन द गुड वन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन क्या होगी? गुड कितने हैं? टोटल कितने हैं? समझ आ गया होगा? A lot of 20 bulbs contain 4 defective। 20 बल्ब हैं, 4 डिफेक्टिव हैं। No one bulb is drawn। What is the probability that bulb is defective? तो डिफेक्टिव कितने हैं? 4। नॉन डिफेक्टिव कितने हुए? 16. क्योंकि टोटल 20 हैं। तो अब इसमें किसकी पूछी है इसने? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 4/16. 4/20 कदे 16 करो। सेकंड सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। हमने एक बल्ब निकाल लिया, डिफेक्टिव नहीं था, तो इनमें से हो गया ना एक कम, 15, और ये 4 ही हैं। बाहर रख दिया उसको निकाल के। फिर कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी नॉट डिफेक्टिव की? Four. 15 बाई 19. 19, क्योंकि 19 बचे हुए हैं। ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। 90 डिस्क हैं, 1 से लेकर 90 तक। ये लिख रखे है। 1 डिस्क इज ड्रॉन ए 2 डिजिट नंबर
बताओ। 2 डिजिट हो गए 10 से शुरू, और कहाँ तक गए? 90 तक। तो 10 से पहले के घटा दो। 1 से लेकर कहाँ तक घटेगा? 9 तक। 90 में से 9 गए 81/90। ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, 4 होता है, 36, बस। तो कितने हैं ये? 9। तो क्या हो जाएगा? 9/90। ये नंबर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड कौन कौन है? 5, 10, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। कितने हो गए? 18 हो गए भाई। 18 5 90। 5 गुणा 2 10। समझ रहे हो? कितना हो जाएगा? 18/9। 19वां देखो। ए चाइल्ड हैज ए डाई जिसके फेसिस पे ए लिख रखा है, बी लिख रखा है, सी लिख रखा है, डी और ई और फिर ए लिख रखा है। 6 फेस होते हैं, ए 2 बार लिख रखा है। द डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसमें? 2/6। 2/6। डी की क्या हो जाएगी? 1/6। 1/6। ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ये ऐसा है, ये कहता है पेपर में तो आएगा नहीं, लिख रखा है नोट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन फिर भी देख लो, इसका सारे का एरिया कितना होगा? 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इनसाइड द सर्कल डायमीटर 1 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1/2। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? πr²। 3.14 गुणा में 0.5 का स्क्वायर, ये बटे में 3 गुणा में कितना हो जाएगा? 2। ये आंसर आएगा, क्योंकि ये एरिया बटे में टोटल एरिया जाएगा। 21वां देखो। ए लॉट कंसिस्ट 144 बॉल्स, 20 डिफेक्टिव हैं। टोटल बॉल कितनी है? टोटल है 144, डिफेक्टिव 20। तो नॉट डिफेक्टिव कितनी है? 124। अब देखो, नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड। गुड होगा तो खरीदेगी, नहीं तो नहीं। द शॉपकीपर ड्राज 1 पेन, ही विल बाई करेगी तो इसका मतलब नॉट डिफेक्टिव है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई क्या हो जाएगा? तमन्ना, रितिका बताओ बेटा।
निखिल, नोट डिफेक्टिव होगा तो बाई होगा। सर 124 बाई 144। गुड। सी विल नोट बाई। तमन्ना, रितिका, ये भी तो बताओ का सवाल। 20 by 144. ये है बेटा सम ऑन टू डाइस, दो जोड़ हो तो एक एक है इसमें। मैंने बताया ना 36 केस बनेंगे तो 1 1 वाला है। जिनका जोड़ 3 हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 2 और 2 1, कितने हो गए? 2/36। 4 वाले की 36। 5 वाले की 4 by 32. 4 by 32। 5 जोड़ किन किन का होगा? 1 4 का, 2 3 का। कल कराया था ना? यस सर। ये दो इन दो का 5 जोड़ होगा, 1 4 का, 2 3 का और 3 2 का और 4 1 का, इनका होगा। समझ रहे हो? तो कर लोगे ना टेबल पूरी है। यस सर। सेकंड है ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 आउटकम्स। ये 11 है, 2 से लेकर 12 तक। ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी 1/11। हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 है। तो डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। ग्यारह पॉसिबल आउटकम्स हैं। 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी कहता है 1/11 होगी। 2 की भी 1/11 है, 3 की भी 1/11 है, 4 की भी 1/11 है। सही है, ठीक है ये। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 3 बार फेंका तो 3 बार वाला केस कौन सा होगा? ये होगा ट्रिपल एच, HHT, HTT, TTT। कैलकुलेट। अच्छा फिर कहता है Hanif wins if all tosses given the same result। वो जीतता कब है? जब तीनों एक से रिजल्ट आ जाएं, तीनों H आ जाएं या तीनों T आ जाएं। 3 heads or 3 tails and loses otherwise। Calculate that he will lose the game। तो लूज करने के फेवर में कौन कौन से हो गए? पहले वाला हो गया, पहले वाला लूज कराएगा विन कराएगा? वो कहता है तीनों एक जैसे आ जाएं तो वो जीत जाती है। इसमें जीतेगी और किस में जीतेगी? ट्रिपल टी में। तो हारने वाले कौन कौन से हो गए? बाकी सारे हो गए, 8 थे ना टोटल, तो 2 बार कर दिए, कितने बच गए? 6। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 6/8। 24वां। ए डाई इज थ्रोन टवाइस। 2 बार फेंकी गई, तो 2 बार फेंकेगी तो डाई के भाई 36 केस हो गए। ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 नहीं आया वो, तो 5 कोई से टाइम नहीं आया, ना पहली बार ना दूसरी बार। तो इसमें कितने केस हो गए? 5। अगले में कितने हो गए? 5 वाले में छोड़ दो 5। अगले में कितने हो गए? 5 वाले में छोड़ दो 5। अगले में फिर 5। इसमें सारे छोड़ दो। अगले में फिर कितने हो गए? 5। तो कितने केस हो गए? 25।
25/36 उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना बात? यस सर। और Yes, sir. 5 विल कम एट लीस्ट वंस, 5 एक बार आए कम से कम, तो एक बार वाले भी, 2 बार वाले भी, तो इसमें एक हो गया। तो जो छोटे हैं 11 में कितना उत्तर हो जाएगा इसका? 36। 36। 25वां है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो 2 कॉइन फेंकते हैं तो क्या केस आएगा? एच एच, एच टी, HT, TT, ये कहता है 2 heads 2 tails और 1 of each, therefore each of these outcomes has the probability 1/3। नो, ये कहता है हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। 2 heads की कितनी है? 1/4 है। इसकी भी कितनी है? 1/4। एच टी और टी एच, एक हेड एक टेल, इन दोनों की जो है कुल मिलाए क्या मानी जाएगी? 2/4। A die is thrown. There are 2 possible outcomes, odd number और an even number। समझ रहे हो? एक डाई फेंकी गई है, odd number और an even number। There are 2 possible outcomes, 2 ही हैं पॉसिबल। तो probability of getting an odd number is 1/2। ठीक है ये। डाई को फेंकेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, सारे या तो ओड हैं या कोई इवन है, यही तो है। और में शामिल करने पड़ते हैं, ओड वाले भी। और तो कहता है ओड की कितनी होगी? 3/6। कट के कितना आ जाए? 1/2। ये सही है, ये गलत है। तो कर लोगे ना अब ये?